राजस्थान में ब्रिटिश कालीन जो संधियाँ हुई थी ना, ये पढ़ रहे हैं। जो संधियों का अधीनस्थ काल कौन सा था? 1819 से 1857 तक था। और सहायक संधि किसके समय हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी और भरतपुर ने सर्वप्रथम 1803 में की थी। उसके बाद अधीनस्थ पार्थक्य नीति है ना, ये लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी, के समय में हुई थी। तो ये सब पूरे डिटेल एक पेज के नोट से मैं आपको बता दूं। अब स्टार्ट करते हैं। सहायक संधि है ना, ये की थी भरतपुर राजा रणजीत सिंह के समय 29 सितंबर 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। फिर अलवर में 14 नवंबर 1803 को राजा कौन थे? बख्तावर सिंह थे। अलवर ने विस्तृत और रक्षात्मक संधि की थी अलवर ने, लेकिन यहाँ जो प्रथम की थी वो भरतपुर ने की थी। कौन सी की थी? भरतपुर ने की थी। कौन सी संधि थी? सहायक संधि। जबकि अधीनस्थ पार्थक संधि है ना, ये अधीनस्थ पार्थक संधि ये लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी, के काल की नीति थी। और सर्वप्रथम ये किसने की थी? ये करौली ने की थी। जबकि वहाँ सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर राजा ने की थी। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने की थी सहायक संधि। और अधीनस्थ पार्थक्य नीति करौली के राजा ने की थी। करौली के राजा कौन थे? अभी बताओ मैं। 1817 को ये हुई थी। फिर कोटा के झाला जालिम सिंह के समय जो है ना, विस्तृत और रक्षात्मक व्यापक संधि कोटा के झाला जालिम सिंह ने की थी अधीनस्थ पार्थक्य नीति। जबकि सहायक संधि है ना, वो विस्तृत और रक्षात्मक संधि किसने की थी? अलवर ने के बख्तावर सिंह ने की थी। पहली तो की थी करो भरतपुर ने, है ना। उसके बाद जो विस्तृत और रक्षात्मक संधि की थी ना, वो बख्तावर सिंह ने 14 नवंबर 1803 को अलवर ने की थी, है ना। और यहाँ विस्तृत कोटा ने की थी। तो करौली 9 नवंबर 1817 को तत्कालीन राजा कौन थे? हरबख्श पाल सिंह थे करौली के, है ना। फिर टोंक ने की थी 17 नवंबर 1817 को। कौन सी की थी? अधीनस्थ पार्थक्य नीति की थी। यहाँ के नवाब अमीर खां थे। कोटा 26 दिसंबर 1817 को। कौन से शासक कौन थे? तत्कालीन राजा महाराव उमेद सिंह थे। और तत्कालीन राजा तो उमेद सिंह थे, लेकिन सिग्नेचर किसने किया था? झाला जालिम सिंह ने किया था कोटा में, है ना। और कोटा में 9 नवंबर को हुई थी। और करौली में हुई थी, अभी लिखा है मैंने आपको 9 नवंबर को, सॉरी, करौली में 9 नवंबर 1817 को हुई थी। और कोटा में 17 नवंबर को हुई थी, है ना। टोंक में 17 नवंबर को हुई थी। करौली में 9 नवंबर, टोंक में 17 नवंबर, कोटा में 26 दिसंबर को हुई थी। ये तीनों जो डिटेल है ना, इसको अच्छी तरह याद रखना। अभी मैं बता देती हूँ ये संधियाँ जो अलवर की हुई थी, विस्तृत की थी 25 जून 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना। 25 जून 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दौलत राव सिंधिया, कौन था? अजमेर का कौन था? दौलत राव सिंधिया से संधि प्राप्त कर किसको प्राप्त किया था? अजमेर को प्राप्त किया था। फिर 1817 को चार्ल्स मेटकाप को ये काम सौंपा था। किसका काम सौंपा था? सहायक संधि का। किसने सौंपा था? वेलेस्ली ने सौंपा था, है ना। सॉरी, वेलेस्ली ने नहीं, वो लॉर्ड हेस्टिंग ने सौंपा था इसको काम। और राजपूताना से संधि का काम सौंपा था इसको, है ना। और फिर जैसलमेर व बीकानेर ने में मराठों ने हस्तक्षेप नहीं किया था। 2 रियासत ऐसी थी जहां मराठों ने कोई लूटपाट नहीं की थी। जिस तरह जो जैसलमेर में कौन नहीं गया था? वो तात्या टोपे, है ना, वो जैसलमेर में नहीं गए थे। उसी तरह ये भी पॉइंट है। राजस्थान के प्रथम ईजीजी कौन थे? अब्राहम लॉकेट थे। और राजस्थान के अंतिम चीफ गवर्नर वेले गिलिन थे। तो ये शॉर्ट थे नोट्स, मैंने बता दिया। आप विस्तृत से इसके नोट्स बना सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स के साथ।